डियर स्टूडेंट्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि आपके लिए महत्वपूर्ण है किसी चीज़ को समझना। और आज मैं समझाऊंगा अनसीन क्यों कराई जाती है हमारे एग्ज़ाम में, क्यों क्लास से पढ़ाई जाती है। क्योंकि कोई ना कोई जो भी हमारी पढ़ाई के टॉपिक हैं वो हमारे प्रैक्टिकल लाइफ से भी रिलेटेड हो जाते हैं। मान लीजिएगा हमारे जीवन में कोई घटना हुई और हमें शॉर्ट में उसके कोई ना कोई सवाल का जवाब देना है, क्योंकि घटना ऐसे अचानक होती है। इसी तरह अनसीन भी क्या है, पहले पढ़ी नहीं होती। तो ये सिखाया जाता है कि कोई घटना हमारे जीवन में हो जाए और हमसे कोई शॉर्ट में पॉइंट या क्वेश्चंस करे तो उसका हम आंसर दे दें, उसका रिप्लाई कर दें। तो पेपर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि अनसीन पैसेज दिया जाता है और उसमें से फिर क्वेश्चन किए जाते हैं। अब देखें यहाँ पर, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। यानी इसमें लिखा है कि निम्न पैसेज को पढ़ें और जो क्वेश्चन किए उनके आंसर दें। अब ये पूरा पैरा हमें पढ़ना चाहिए एक बार, चाहे इसका हमें मीनिंग या इसकी सेंस समझ में आए ना आए, क्योंकि जो महत्वपूर्ण बातें हैं इस पैरे में दिए गए, जो भी अनसीन के लिए होता है, उनके कुछ वर्ड्स होते हैं और उनको हमें क्या करना चाहिए, अंडरलाइन कर देना चाहिए पैसेज के वर्ड्स को। जैसे यहाँ पर है ये पैसेज हमने पहले पढ़ा नहीं है, पेपर हाथ में आया, अनसीन पैसेज के लिए क्वेश्चन लिखा होता है। ऐसे ही रिपीट करता हूँ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो अभी से पढ़ेंगे हम। आवर कंट्री, इसको हमने अंडरलाइन किया, डेमोक्रेटिक गोट फ्रीडम इन, टाइम को नोट कर लिया करते हैं। मैनी पीपल सेक्रीफाइस्ड देमसेल्फ टू गेट फ्रीडम। फिर इसके बाद नीचे नाउ वी हैव पास्ड, जैसे यहाँ पर ये ईयर्स आ गया 74 ईयर्स। फिर इस आगे इसी तरह से करप्शन, फिर आगे और देखेंगे वर्ड्स, पढ़ते चले जाएंगे अपने मन में। जैसे ये आ गया, फिर इसके बाद और वर्ड्स, यानी जहाँ तक ऐसे कर सकते हैं आप अनसीन पैसेज को पढ़ें और जो उनके इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन कर दें, चाहे इसका पता हो या ना पता हो आपको। कि यानी मेरे कहने का मतलब है आपके सामने अनसीन पैसेज तो है, लेकिन इसका फुल एक्सप्लेनेशन या फुल मीनिंग नहीं जानते आप, तब भी आप अनसीन पैसेज कर सकते हैं। यही मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो अब देखें, अनसीन पैसेज अगर पढ़ सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जैसे आवर कंट्री इज डेमोक्रेटिक, वी गेट फ्रीडम इन 1947, मैनी पीपल सेक्रीफाइस्ड देमसेल्फ टू गेट फ्रीडम। नाउ वी हैव पास्ड 74 ईयर्स ऑफ आवर फ्रीडम, फ्रीडम को अंडरलाइन कर दें। बट वी नोटिस दैट देयर इज ए लॉट ऑफ करप्शन को अंडरलाइन कर दिया इन आवर कंट्री, बट वी फॉरगेट दैट मैनी अनटोल्ड एंड अनटोल्ड, इसको अंडरलाइन कर दिया। डिवोटेड, पीपल डिवोटेड देमसेल्फ फॉर फ्रीडम, बट सम सेल्फिश पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग, को अंडरलाइन कर दिया। आवर कंट्री, समटाइम वी थिंक दैट आवर फ्रीडम इज नॉट कंप्लीट, पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हैज बिकम on the base of caste and religion, religion को अंडरलाइन कर दिया। we should be secular, यानी इतना ऐसा हो गया। अब इसके नीचे क्वेश्चंस है, तो क्या करें, पहला क्वेश्चन लें और ये देखें इस क्वेश्चन के वर्ड्स पैसेज में कौन से सेंटेंस में अधिक मिल रहे हैं। जैसे वैन वी गोट फ्रीडम, अब वी गोट फ्रीडम, वैन तो क्या मतलब है, टाइम के लिए,
तो पहले टाइम देखेंगे और फिर ये वर्ड्स देखेंगे कौन से सेंटेंस में है। तो इसमें देखें आप, वी गॉट फ्रीडम, टाइम मिल गई 1947। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी ईयर्स वी हैव पास्ड ऑफ आवर फ्रीडम। तो अब यहाँ देख रहे हैं हाउ मैनी का मतलब कितने, यानी संख्या। तो क्या है, वी हैव पास्ड ऑफ आवर फ्रीडम। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वी फॉरगेट। अब तो देखें वी फॉरगेट कहाँ पर है, तो इसमें देखें बट वी, यानी ये रहा वी फॉरगेट दैट। इसका मतलब थर्ड क्वेश्चन का आंसर ही मिलेगा। फिर नेक्स्ट है फोर्थ, व्हाट हैज बिकम ऑन द बेस ऑफ कास्ट। तो अब इसमें देखो ये रहा कास्ट एंड रिलीजन ऑन द बेस ऑफ भी मिल रहा है। यानी अब सारे क्वेश्चंस के हमने यहाँ पर सेंटेंस में वर्ड्स देख लिए। अब फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमें देना है। तो व्हेन वी गॉट फ्रीडम, सॉरी। तो अब देखो आंसर क्या होगा, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। तो हम ये लिख देंगे बस, क्वेश्चन नंबर 1 आंसर होगा वी गॉट फ्रीडम इन 1947। यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका। अब सेकंड में चले, हाउ मैनी ईयर्स वी हैव पास्ड ऑफ आवर फ्रीडम। तो वी हैव पास्ड ऑफ आवर फ्रीडम, ये यहाँ पर मिला देखो, नाउ वी हैव पास्ड 74 ईयर्स ऑफ आवर फ्रीडम। ये इसका आंसर हो गया कौन से का, दूसरे क्वेश्चन का, सॉरी दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब तीसरे में देखें, व्हाट वी फॉरगेट। अब ये देखो, वी फॉरगेट दैट मैनी टोल्ड एंड अनटोल्ड पीपल हैव डिवोटेड देमसेल्फ। तो ये मिल गया इसमें है और सॉरी। फिर इसके बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन बचा लास्ट, यानी फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट हैज बिकम ऑन द बेस ऑफ आवर कास्ट। तो अब इसमें देखो कहाँ पर है ये यहाँ पर देखो, ऑन द बेस ऑफ आवर कास्ट कहाँ लिखा है, ये रहा। तो अब इसमें क्या है, यहाँ से हो जाएगा पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया हैज बिकम ऑन द बेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। तो इस तरह से आपने देखा कि चारों क्वेश्चन के आंसर हमने निकाल लिए और हमें पैसेज के जो इसके ट्रांसलेशन की जानने की ज़रूरत है वो नहीं पड़ी। तो मैं ये बताऊंगा कि पहले आप पैसेज पढ़ें, फिर पैसेज के नीचे जो क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन के जो वर्ड्स किसी सेंटेंस में इसको अंडरलाइन कर दें। फिर जब इतना काम हो जाए तो फिर क्वेश्चन पढ़ें और उसका आंसर जहाँ पर, जैसे पहला क्वेश्चन था व्हेन वी गॉट फ्रीडम, तो ये मिल गया यहीं पर, वी गॉट फ्रीडम इन 1947। यानी व्हेन जब आए तो निश्चित है कि टाइम होगा, हाउ मैनी अगर आए तो इसका मतलब संख्या पूछी जाएगी। और इसी तरह से शॉर्ट यही है कि जब आप पैसेज का अनसीन पूरा पढ़ लें, अनसीन पैसेज, फिर क्वेश्चन पढ़ें और क्वेश्चन के वर्ड्स जिस सेंटेंस में अधिक से अधिक मिलते हैं, दैट विल बी द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से कम 2-3 बार रिपीट करें जो मैंने वीडियो बनाई है। क्यों? क्योंकि जैसे यूपी बोर्ड के में खास तौर से सेक्शन ए अनसीन पैसेज का ही होता है 12th और 11th क्लासेज में। तो अनसीन को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ें और सबसे पहले मैं तो कहूँगा अनसीन पैसेज ही करें, क्योंकि अनसीन पैसेज यूपी बोर्ड के 11th और 12th में 15 मार्क्स का होता है और ये एकदम फ्री के मार्क्स होता है।
यानी इसमें क्या करना, पैसेज पढ़ें, क्वेश्चन के वर्ड्स देखें, कौन से सेंटेंस मिले, और जिस सेंटेंस में क्वेश्चन के वर्ड्स मिल जाते हैं वही उसका आंसर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।